नमस्कार, मैं हेमलता शर्मा ज्ञान विविध यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी हम पाठ पढ़ रहे हैं शक्ति और क्षमा। पाठ 15 है यह और इसके कवि हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। इसमें कवि रामधारी सिंह दिनकर ने यह बताया है कि अगर हमारे पास शक्ति है तो उस शक्ति का जब तक हम उपयोग नहीं करेंगे तब तक हमसे कोई भी नहीं डरता है। यह रामधारी सिंह दिनकर ने अनेक उदाहरण से कुरुक्षेत्र में जब महाभारत का युद्ध होता है तो उसमें अनेक उदाहरण देकर रामधारी सिंह दिनकर ने यह समझाया है कि जब तक हम अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे तब तक हमसे कोई भी नहीं डरेंगे और उस क्षमा का कोई भी अर्थ नहीं होता है कि हम ये कहें कि हमने उसको क्षमा कर दिया। अरे जब हमारे पास कुछ शक्ति होगी, कुछ ताकत होगी तभी हम दूसरे को क्षमा कर सकते हैं, वरना हमें क्षमा करने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो यह पाठ रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित कुरुक्षेत्र रचना से लिया गया है। इसमें कवि कहते हैं कि क्षमा दया तप त्याग मनोबल। क्षमा होती है किसी को माफ करना, क्षमा दया करना मतलब हम जब किसी के ऊपर दया करते हैं तो क्षमा होती है माफी, दया दिखाना, तप त्याग मनोबल। मनोबल होता है आदमी का के मन का जो बल होता है, मन का विश्वास होता है वह। तो क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा। इन पंक्तियों में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझा रहे हैं। जब युधिष्ठिर महाभारत के युद्ध के बाद भीष्म पितामह शरशैया पर यानी बाणों की सेज पर लेट जाते हैं, जब उनके इतने बाण लगते हैं कि वो बाणों की सेज पर लेट जाते हैं, तो महाभारत के युद्ध के बाद में जब युधिष्ठिर है वह ऐसे थोड़ा निराश हो जाता है तो वह भीष्म पितामह के पास जाता है। तब भीष्म पितामह उन्हें समझाता है युधिष्ठिर को कि भाई तुमने तो इतना सब कुछ कर लिया कौरवों को मनाने के लिए, लेकिन तुमने जितना भी तुमने नीचे खींचा, तुमने अपनी शक्ति का ये नहीं किया, दिखा नहीं किया, फिर भी कौरव जो है वह हार मानने वाले नहीं है। इसीलिए इन पंक्तियों में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझा रहे हैं। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन कहो तुमसे कहो कहाँ कभी हारा। इन पंक्तियों में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हुए कह रहे हैं कि तुमने क्षमा दया तप त्याग सब कुछ का सहारा लिया कौरवों को मनाने के लिए कि कौरव किसी तरह से मान जाए और युद्ध न करने के लिए राजी हो जाए, संधि कर ले, लेकिन कौरव है वह इन सब बातों को मानने वाले नहीं है। जितना तुमने उनको समझाने की कोशिश की उतना ही वह उग्र होकर युद्ध करने के लिए लालायत हो गए। पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कभी हारा। नर व्याघ्र सुयोधन, इन पंक्तियों में नर व्याघ्र सुयोधन दुर्योधन के लिए आया है। इसमें भीष्म पितामह दुर्योधन के लिए कह रहे हैं कि तुमने जितना भी उनको समझाने की, कौरवों को समझाने की कोशिश की, लेकिन नर व्याघ्र जो दुर्योधन है वह तुमसे कब हारने वाला था या तुमसे कब हार मानने वाला था। कहो कहाँ कब हारा, कह रहे हैं कि कहो कि वह तुमसे कब हारा। तुमने उनसे अनुनय विनय की, विनती की, लेकिन उन्होंने तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दिया। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही। क्षमाशील हो रिपु समक्ष, रिपु होता है शत्रु, क्षमाशील यानी भीष्म पितामह उसको युधिष्ठिर को समझाते हुए कह रहे हैं कि तुमने जितना क्षमाशील बनकर युधिष्ठिर कौरवों को समझाने की कोशिश की, अपने शत्रुओं को समझाने की कोशिश की, उनसे विनती की, तुम हुए विनत जितना ही, यानी तुमने जितना उनसे विनम्र होकर विनती की,
लेकिन वह तुम्हारी बात नहीं मानने वाले थे। दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। तुमने जितना क्षमाशील होकर कौरवों को समझाने की कोशिश की, अपने शत्रुओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन दुष्ट कौरव इन सब बातों को कहाँ मानने वाले थे। तुमने जितना उनको विनय करके, अनुनय करके समझाने की कोशिश की, उन्होंने तुम्हें उतना ही कायर समझा। यानी जब तक हम अपनी शक्ति का पूरी तरह से प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक सामने वाला हमें कायर ही समझता रहेगा। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। यहाँ भुजंग सांप, इसमें भुजंग होता है आपके सांप। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। हम उसी सांप से डरते हैं जिसके पास गरल होता है आपके विष, गरल होता है विष। हम उसी सांप से डरते हैं जिसके पास विष होता है। अगर हमें यह पता चल जाता है कि जो सांप है उसके दांत तो टूटे हुए हैं, उसके दांत तोड़े हुए हैं, उसमें कोई भी विष नहीं है, तो वह हमारे सामने होता है, फिर भी हमें उससे डर नहीं लगता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यह हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो क्षमा उसी आदमी को शोभा देती है जिसके पास शक्ति होती है। अगर हमारे पास शक्ति हो तभी हम किसी को क्षमा करने की सोच सकते हैं। अगर मेरे पास कोई शक्ति भी नहीं है और मैं कह दूंगी कि जाओ मैंने उसे क्षमा किया, चींटी के पास हाथी को क्षमा करने की कहाँ ताकत होती है, लेकिन एक छोटी सी चींटी भी हाथी को मार सकती है, वो अपने दिमाग से उसको मार सकती है। इसीलिए कहते हैं कि क्षमा उसी इंसान को शोभा देती है जिसके पास कुछ करने की शक्ति होती है। अन्यथा उस क्षमा का कोई फायदा नहीं है कि बड़ी बड़ी डींगे हाँकते रहते हैं, लेकिन हमारे अपने पास खुद के पास कुछ नहीं होता है। उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। यानी क्षमा उसी सांप को शोभा देती है जिसके पास विष होता है। उसके पास क्या, जिसके तो दांत ही नहीं है, उसके जिसके दांत ही नहीं है, जो दांतों से हीन है, उस सांप से क्या डरना। और वह सांप अगर हमें कह दे कि जाओ मैंने क्षमा किया, तो उसकी क्षमा का कोई भी मतलब नहीं है। विषहीन विनीत सरल हो। सरल मनुष्य, सरल स्वभाव का मनुष्य या दंतहीन सर का के क्षमा का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे ठाले रहे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। इन पंक्तियों में रामधारी सिंह दिनकर ने आगे का उदाहरण देते हुए भीष्म पितामह से यह कहलवाते हैं युधिष्ठिर को कि जब रामायण में सीता जी को रावण उठाकर ले जाता है और राम जब उनकी तलाश में समुद्र के किनारे आते हैं, तो उन्होंने समुद्र से इतनी प्रार्थना की कि तुम हमें समुद्र से पार हो जाने का रास्ता दे दो। लेकिन 3 दिन तक उन्होंने प्रार्थना की, अपनी शक्ति का कोई उपयोग नहीं किया और उन्होंने यह कहा कि तुम मुझे रास्ता दे दो, अनुनय भी नहीं की। लेकिन जब तक हमें ऐसा लगता है कि यह आदमी तो ऐसे ही कर रहा है, इसके पास कोई भी शक्ति नहीं है, कुछ भी ये हमारा नहीं बिगाड़ सकता है, तो हम उससे नहीं डरेंगे। तो 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे। रघुपति श्री राम जो है वो 3 दिन तक अनुनय विनय करते हुए समुद्र से रास्ता मांगते। पंथ होता है आपके रास्ता, रास्ता मांगते हैं कि हमें समुद्र पार करने का रास्ता दे दो। लेकिन समुद्र ने उनकी एक भी विनती स्वीकार नहीं की। बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे।
श्री राम जो है वह उनसे प्रार्थना करते रहे, विनम्र होकर अनुनय विनय करने लगे कि किसी तरह हमें समुद्र को पार करने का रास्ता दे दो, क्योंकि राम ने यह सोचा कि जो काम प्यार से ही हो सकता है उसके लिए शक्ति की क्या आवश्यकता है। लेकिन नहीं, जो काम शक्ति से हो सकता है उसको शक्ति से ही करना पड़ता है। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, जब 3 दिवस तक वह पंथ रास्ता मांगते रहे, लेकिन उत्तर में जब एक नाद भी यानी एक भी शब्द समुद्र की तरफ से नहीं आया, उठी अधीर धधक पोरुष से आग राम के शर से। जब उत्तर में एक नाद भी यानी एक स्वर भी समुद्र की तरफ से नहीं आया कि हाँ भाई मैं आपको रास्ता दे दूंगा, तब राम का जो है वह पौरुष जाग उठा। पौरुष होता है अपनी शक्ति, मनुष्य का जो मनोबल होता है वह जाग उठता है। तब राम ने अपने गुस्से में आकर अपना शर होता है आपके बाण, शर होता है बाण, तो उठी अधीर धधक पोरुष से आग राम के शर से। जब राम ने शक्ति बाण निकाला कि अब तो मैं समुद्र को सुखा ही दूंगा, देखता हूं मुझे रास्ता कैसे नहीं मिलता है, तो जैसे ही राम ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहा, तब सिंधु देहधर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में। तो राम ने जैसे ही अपना बाण निकाला तो समुद्र जो है वह देहधर मतलब उसने मनुष्य का शरीर धारण करके त्राही त्राही करता हुआ राम के चरणों में आकर गिर पड़ा और त्राही माम करने लगा, हे प्रभु मुझे क्षमा करो। तो उसने समुद्र ने तब भी राम की प्रार्थना स्वीकार की जब राम ने अपना धनुष निकाला, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। तो इसमें कवि यह कहना चाहता है कि जब तक हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते हैं तब तक हमसे कोई भी नहीं डरता है और सबको ऐसे ही लगता है कि यह तो ऐसे ही कर रहे हैं। चरण पूज दासता ग्रहण की, बैठ बैठ बंधा मूड बंधन में। मूड मूर्ख की चरण पूज दासता ग्रहण की, दासता होता है गुलामी और चरण पूज। समुद्र ने जब राम ने बाण निकाला तो त्राही त्राही करता हुआ उनकी शरण में आ गया, उनकी शरण में आकर उसने उनके चरण पकड़कर उनकी दासता स्वीकार की। और वह मूर्ख जो है उसने पहले जब बात नहीं मानी, वह राम के गुस्सा करने पर उनकी शक्ति पर उसने उनकी दासता स्वीकार की। फिर आगे कवि कहते हैं, सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की। भीष्म पितामह कहते हैं युधिष्ठिर को समझाते हुए कि जब तक हम किसी के सामने विनय करते हैं, अनुनय विनय करते हैं, तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि भाई यह तो हमेशा ही ऐसा ही करता है, इसके पास कोई भी शक्ति नहीं है, यह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो कवि कहते हैं कि सच पूछो तो शर में ही है बसती है दीप्ति विनय की। दीप्ति होता है कांति, चमक, और शर होता है बाण। कि जब हम अपनी बाण निकालते हैं या अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं तभी उसकी चमक बढ़ती है और लोग हमसे डरते हैं। जब तक हम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हमारा काम नहीं हो सकता है। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। संधि वचन यानी जब हम किसी से संधि करना चाहते हैं, जब हम किसी से मित्रता करना चाहते हैं, तो वह तभी स्वीकार होती है जब हम में कोई शक्ति होती है। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। जब हमारे अंदर कोई किसी भी कार्य को करने की शक्ति होती है
किसी भी कार्य को विजय करने की शक्ति होती है, तभी हमारा वचन है वह स्वीकार होता है और तभी वह संधि है वह स्वीकार होती है। सहनशीलता क्षमा दया का तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। कि हमारे अंदर सहनशीलता क्षमा दया यानी हमें कितनी सहनशीलता है, कितना हम दूसरों को क्षमा कर सकते हैं, यह सब उसी के अंदर विद्यमान है। कि अगर हमारे अंदर शक्ति है तभी जग में हमारी कुछ ये होती है कि हमारी प्रतिष्ठा होती है। अगर हमारे अंदर शक्ति ही नहीं है और हम यह कहेंगे कि नहीं हम तो उसको क्षमा कर देते हैं, जाओ तुम्हें क्षमा किया। अरे क्षमा तो जब हम कर सकते हैं जब हमारे अंदर कोई शक्ति होती है, और तभी जग में हमारी प्रतिष्ठा होती है या हमारी इज्जत बढ़ती है कि हमें कुछ करने की ठान लेने की हम शक्ति रखते हैं। तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। बल का दर्प होता है, बल यानी शक्तिशाली, और दर्प होता है घमंड। बल का दर्प शक्तिशाली का अहंकार। जब हमारे अंदर कोई शक्ति होती है तो ही हमारे अंदर वह अहंकार आता है। बल का दर्प चमकता उसके पीछे जग जगमग है। तो हमारे अंदर बल का दर्प, जब शक्तिशाली का अहंकार चमकता है, जब वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, तभी उसमें चमक आती है, वह संसार में जगमग होता है। तो इन पंक्तियों में कवि रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र के अंदर भीष्म पितामह के माध्यम से युधिष्ठिर को समझा रहे हैं और यह कह रहे हैं कि हमें अनुनय विनय करने से इस संसार में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। हम तभी कुछ हासिल कर सकते हैं जब हमारे अंदर शक्ति होती है, हमारे अंदर कुछ करने की क्षमता होती है। अगर हमारे अंदर कुछ करने की शक्ति नहीं है, क्षमता ही नहीं है, तो फिर हम क्या तो दूसरों को क्षमा करेंगे और क्या दूसरों का कोई कार्य करेंगे। तो ये थे आपके इस पाठ की व्याख्या। इसके शब्दार्थ हैं संपूज्य, पूजने योग्य, यानी हम कौन पूजने योग्य होता है। संपूज्य कि जिसके अंदर शक्ति होती है वही पूजने के योग्य होता है। रिपु शत्रु, भुजंग होता है आपके सांप, अनुनय विनती, मूढ़ मूर्ख, बल का दर्प शक्तिशाली का अहंकार, गरल विष, शर बाण, दीप्ति कांति और चमक। फिर होता है नाद स्वर आवाज, दीप्ति कांति चमक। नर व्याघ्र होता है बाघ के समान शक्तिशाली और चालाक। कि इसमें यही कहा गया था कि दुर्योधन है वह जो है बाघ के समान शक्तिशाली और चालाक है, वह तुम्हारी बातों को कभी मानने वाला था। तो ये है आपके हो गई व्याख्या। और अब आपके पाठ के प्रश्न उत्तर है वह जो मैं आपको बता देती हूँ। पांडवों को कौरवों ने कब तक कायर समझा। पांडवों को कौरवों ने तब तक कायर समझा जब तक उन्होंने अपनी शक्ति की ये नहीं की थी। उन्होंने जब तक अपनी शक्ति नहीं दिखाई तब तक कौरवों को ऐसे लगा कि यह तो ऐसे ही करते रहते हैं, इनसे क्या डरना। जब तक उन्होंने प्रार्थना की कि भाई हम संधि कर लेते हैं, हम आधा आधा राज्य ले लेते हैं, फिर कौरवों ने कहा, पांडवों ने कहा कि चलो आधा राज्य नहीं तो 5 गांव ही दे दो। लेकिन जब तक उन्होंने विनती की तब तक कौरवों ने पांडवों की बात नहीं मानी। क्षमा किसे शोभा देती है। क्षमा उसी इंसान को, उसी व्यक्ति को शोभा देती है जिसमें खुद कुछ कर दिखाने की क्षमता होती है। अगर हमारे अंदर कुछ करने की, किसी से कोई युद्ध करने की कोई शक्ति ही नहीं होती है तो हम दूसरों को क्या क्षमा कर सकते हैं।
तो क्षमा उसी व्यक्ति को शोभा देती है जिससे के पास खुद के पास कुछ करने की शक्ति होती है। कवि ने नर व्याघ्र किसे कहा है? अर्जुन को, युधिष्ठिर को, भीष्म पितामह को या फिर दुर्योधन को? कवि ने नर व्याघ्र दुर्योधन को कहा है। इस कविता में कौन किसको समझा रहा है? इस कविता में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझा रहे हैं। विषहीन, विनीत और सरल सांप द्वारा दी गई क्षमा को निरर्थक क्यों कहा गया है? इसमें यह पूछा है कि विषहीन, दंतहीन सांप द्वारा दी गई क्षमा को निरर्थक क्यों बताया गया है? तो विषहीन जिसके पास कोई विष ही नहीं हो, जो दंतहीन हो, जिसके दांत टूटे हुए हो, उस सर्प के द्वारा दी गई क्षमा को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिस सांप से कोई व्यक्ति डरता ही नहीं है, जिसके पास खुद के पास कोई शक्ति नहीं है, तो उसकी क्षमा का क्या अर्थ है? अगर कोई विष का सांप होता है, जिसके पास गरल होती है, तो उसी से सब डरते हैं। तो जिसके पास शक्ति होती है उसे ही क्षमा करने का अधिकार होता है। जब हमारे पास कोई शक्ति नहीं है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि जाओ मैंने तुम्हें क्षमा किया? इसलिए जिस सांप के पास खुद के पास विष नहीं होता है, खुद के पास कोई शक्ति नहीं होती है, तो वह क्या दूसरों को क्षमा करेगा? सागर ने राम की दास्तां कब स्वीकार की? जब सीता को लेने के लिए राम समुद्र से पार जाने का, लंका जाने के लिए, समुद्र को पार करने के लिए समुद्र से प्रार्थना करते हैं। 3 दिन तक समुद्र से प्रार्थना करते हैं कि हमें पार जाने का रास्ता दे दो, लेकिन समुद्र ने उनकी एक भी बात नहीं मानी, क्योंकि जब तक हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते हैं तो सामने वाले को ऐसे ही लगता है कि भाई ये तो ऐसे ही कर रहा है। इसलिए अपनी बात मनवाने के लिए हमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना ही पड़ता है। इसी तरह राम ने समुद्र से अनुनय विनय की कि भाई आप हमें रास्ता दे दो, हमें जाने का रास्ता दे दो, लेकिन समुद्र ने राम की एक भी नहीं सुनी। और जब राम ने गुस्से में आकर अपना शक्ति बाण निकाला कि अब तो मैं समुद्र को सुखा ही दूंगा, देखता हूँ मुझे रास्ता कैसे नहीं मिलता है, तब समुद्र ने मनुष्य का रूप धारण करके त्राही त्राही करते हुए राम के चरणों में आकर गिर पड़ा और राम की दास्तां स्वीकार की। सहनशीलता, क्षमा, दया आदि गुणों की कद्र कब होती है? सहनशीलता, क्षमा, दया आदि गुणों की कद्र तभी होती है जब हमारे अंदर कुछ करने की, कुछ कर दिखाने की शक्ति होती है। अगर हमारे अंदर कुछ करने की, कोई भी कार्य करने की शक्ति ही नहीं होती है, तो फिर हम क्या दूसरों को क्षमा कर सकते हैं या क्या किसी के लिए दया दिखा सकते हैं? इन गुणों की कद्र तभी होती है जब मनुष्य के खुद के अंदर उसमें कुछ ऐसा होता है, उसमें कुछ ऐसा टैलेंट होता है कि वह खुद कर सके, तभी इन गुणों की कद्र होती है। जिसके पास खुद के पास इन गुणों में कुछ नहीं होती, कद्र नहीं होती है, तो फिर वह क्या दूसरों को क्षमा करेगा और उनकी सहनशीलता और क्षमा का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। कविता का मुख्य संदेश क्या है? विस्तार से लिखिए। इस कविता का मुख्य संदेश यह है कि हमें क्षमा करने का अधिकार तभी होता है जब आदमी के अंदर, खुद के अंदर कुछ गुण होते हैं, हमें वह गुण खुद विद्यमान होते हैं अगर कि हमें क्या शक्ति है और क्या नहीं, तभी हम दूसरों को क्षमा कर सकते हैं। तो इस कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने बताने का मुख्य उद्देश्य यही है, मुख्य संदेश यही है कि मनुष्य के पास अगर कुछ होता है,
कुछ गुण होते हैं, शक्ति होती है, तभी वह दूसरों को क्षमा कर सकता है, अन्यथा उससे कोई भी नहीं डरता है और क्षमा करने का कोई मतलब नहीं होता है। कविता में यही संदेश दिया गया है कि हम उसी सर्प से डरते हैं, हम उसी सांप से, भुजंग से डरते हैं जिसके पास विष होता है। अगर उसके पास विष ही नहीं, हमें यह पता चल जाता है कि उसके पास तो विष ही नहीं है, वह सांप तो दंतहीन है, तो उस सांप से कोई नहीं डरेगा, चाहे वह कहीं भी घूमता रहे। तो आदमी के पास जब शक्ति होती है तभी सामने वाला उससे डरता है, अन्यथा कोई उससे नहीं डरता है, कोई उसकी बात नहीं मानता है। हम कितनी भी किसी से अनुनय विनय कर ले, प्रार्थना कर ले, कोई हमारी बात को स्वीकार करने वाला नहीं है। कोई हमारी बात तभी मानेगा जब हमारे पास सामने वाले से अधिक कुछ शक्ति होती है, हमारे अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं जिससे कि हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। और जब तक हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे तो उस शक्ति का भी कोई अर्थ नहीं है और हमसे कोई डरेगा भी नहीं, कोई हमारी बात को मानेगा भी नहीं। तो इस तरह से ये आपके थे पाठ के प्रश्नोत्तर। इस पाठ के प्रश्नोत्तर और व्याख्या को अब फिर से देखें, 2 बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो इसका अर्थ थोड़ा बहुत आपके समझ में आएगा, और बार बार में पढ़ेंगे तो इसकी पूरी व्याख्या है वह आपको समझ में आ जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।